بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. बाबा जी करते क्या थे हीरा मंडी में? और था क्या ये सब? 20 मिनट की वीडियो है। किसी का दिल भी नहीं करता इस तरह नाचने को, किसी का दिल नहीं करता महफिल में जाके नाचने को, कोई उन्हें देखे उनको में पैसे लुटाए। कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं। अगर किसी को, आप लोगों की भी वाइफ है, आप लोग भी कमाते हैं, महीने के बाद तनख्वाह लेके जाते हैं, वो भी गुजारा करती हैं, लेकिन हम लोगों में ये फर्क आ जाता है, जो लेके जाता है ना वो कहता है आखिर तुम कंजरी हो ना। वो जो अल्फाज है ना, वो जो हम रिपीट करते हैं ना, वो हमें फिर काट देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं अगर उस दोजख में जाना है ना, तो उस दोजख से हम इस दोजख में बहुत अच्छे हैं। ले जाना बाद में अगर 10 साल के रोकना जरा। हार्ड है। ये काकी जी जो बात कर रही हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हेलो। हाँ जी। तो ये जो काकी जी बात कर रही हैं कि हमें लोग ले जाते हैं, शादी करके भी ले जाते हैं, तो हम दो बच्चे भी पैदा कर लें, उसके बाद अचानक ताना मार देते हैं कि आकर तू कंजरी है ना। तो हम ये चीज हमें मार देती है। मुझे वो वाकया भी याद आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के ऊपर जो अबू जहल के बेटा था अकरमा, वो लड़ा भी और फिर चला गया छोड़ के। लेकिन जद्दा के साहिल के कश्ती में सवार हुआ तो कश्ती डूबने लगी, और वहाँ उस जमाने के मलाह भी बहुत तेज होते थे। उन्होंने कहा कोई बंदा ऐसा है जो आगे नहीं जा सकता। तो बहरहाल उन्होंने पहचान लिया और वापस पलटे, और मक्का तलवार हाथ में वो वापस आ रहे थे। ताबक राम ने सरकार को बताया कि जी अकरमा आ रहा है। साहब ने कहा कोई बात नहीं, अगर तो इस्लाम कबूल करने आ रहा है तो सौ बिस्मिल्लाह, और अगर तलवार करेगा तो मारा जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को कह दूं कि अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो खबरदार कभी भी उसको उसका पिछला ताना, उसके बाप का ताना, हालांकि उसने कई मुसलमान शहीद किए हुए थे, इस वक्त तक तो वो मुसलमान भी नहीं था, लेकिन सरकार का ज़र्फ देखें, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर वो बड़े जबरदस्त किस्म के साहबी बने और एक जंग में शहीद हो गए। लेकिन सरकार ने सबको कह दिया कि पिछला ताना उनको कभी नहीं देना। ठीक है। ये तो एक काकी है उस जगह की। कहने को तो वो भी उस वक्त काफर ही था ना, तो उसको पिछली ताने तो दिए जा सकते थे। लेकिन सरकार दो आलम ने पहले से इखलाकियात का स्टैंडर्ड जो उनका था, अमीनी अल्लाह ने कहा मैंने आपको खुल्क अजीम की बुलंदियों पे देखा। हमारे लोगों का ये हाल है कि नेक सीरत जो काकियां हैं, किसी से छोटी मोटी गलती हो जाए आपस में, चाहे वो घर में हो, बहन हो, बेटी हो, या लड़के भी हो, हम लोग जब लड़ाई हो तो वो पुरानी बात का ताना देने बैठ जाते हैं, चाहे वो बंदा रुजू कर चुका हो, तौबा कर चुका हो। हालांकि शोब इस क्लास की बहुत सी काकियों को मैंने देखा है कि अगर उन्होंने बुरका करना शुरू कर दिया, बाया करना शुरू कर दिया, तो उल्टा टॉन्ट करें, 900 चूहे पूरे हो गए, 900 चूहे खा के आदमी चले। बी केयरफुल, ये बातें मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। और जैसे इंडिया वालों से अगर सुलह होती है या हुई है अभी,
ये भी क्राइटेरिया है कि फिर ऐसी बातें एक दूसरे की बिलो द बेल्ट ना मारे। हाँ, उन्हें भी चाहिए कि सुलह करना चाहते हैं तो वो जो पानी शानी रोक के बैठे हुए थे सारा वो वापस उस पॉइंट जीरो पे आए। लेकिन ये जो पिछले ताना जनी है किसी भी अच्छे से अच्छे ताल्लुक को भी खराब कर देती है। वेल, वीडियो का सारा मजा मैंने खराब कर दिया, लेकिन जरूरी था कि मैं आप लोगों को ये बात बीच में कर दूं, क्योंकि ये गलती हम में से बहुत से करते हैं, तानाजनी की। जी। अच्छा काकी जी, ये वीडियो और आवाज सेम आ रही है? मिसमैच तो नहीं हो रहा? शायद मेरे पास सिग्नल कम है तो थोड़ा मिसमैच हो रहा था। नहीं सर, शुरू में थोड़ा सा ना वो रुक रही थी, लेकिन उसके बाद फिर हाँ, ठीक हो गई। ठीक हो गई। चलें, हाँ जी। प्ले करें। बाकी लोग नहीं तो चैट में लिख दें। जी, ठीक है। कि 10 साल के बाद भी किसी के घर से भी वापस आएंगे ना तो वो बाजार में अखीर आएंगे। ये हमारे साथ है, ये मेरी कजन ही लगती है, दोस्त भी लगती है, शादी की है, 3 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड ने छोड़ दिए। अब वो फिर दोबारा आगे 3 बच्चों के लिए उनका पेट पालेगी ना, वही पालेगी ना। 3 बच्चों के लिए वो आगे अगर दोबारा बाजार में बैठेगी तो लोग कह देंगे जिसको शौक है जी, ये अपनी मर्जी से नाचती है, अपनी मर्जी से गाती है, ये बेवकूफी है लोगों की। समझने की ये बहुत गहराई चाहिए इंसान को। अगर हमें भी कोई सहारा दे, ठीक है, हमें भी 2 वक्त की रोटी दो, तो हमें क्या जरूरत है घर बंदे से गुफ्तगू करनी? हमारा हंसने को दिल भी नहीं करता, हम हंसते हैं, आप क्या पियेंगे जी, आप बैठेंगे जी, आप क्या सुनेंगे? हम उनको इतना पागल तो है नहीं कि वो उनको कह असल में ये बाबा का ये है कि मैं ताड़ता हूँ। अगर मैं ताड़ूँ तो बाबा पीर का की ताड़, बोबी काकी कजरी, हीरा मंडी, और ये बड़े बड़े ताड़े, शहबाज शरीफ ताड़े, नवाज शरीफ ताड़े, तो कल्चर सकाफत बैन अवी सतह पे हम सफारत कर रहे हैं मौसीकी के ज़रिए। ये वो फनकार और वो परस्तार, तो इसमें और नक्स ये है कि मैं तो कह रहा हूँ मौसीकी इस्लाम में हराम है। अब बच्चे को भी पता है, लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती है कि मौसीकी को पता नहीं क्यों माशरे में अपना लिया है, और शायद वो हलाल समझते होंगे तो अपनाया हो। इतनी फोश मौसीकी और इतने फोश फाश किस्म की उड़ियान किस्म के ये आपके शार्ट्स आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं अखबारों में, तस्वीरों में, पोस्टरों पे, पता नहीं उस पर इस्लाम को क्यों नहीं आ रहा है, एहसास हो रहा है। आज तो अल्लाह का फजल है, काकियत तरक्की कर गई है। यहाँ लाहौर में भी पेंटें पहनती हैं, निकरे भी पहन रही हैं, स्कर्ट भी पहन रही हैं। पता नहीं मौलवी को ये इस्लाम खतरे में नजर क्यों नहीं। मेरा नाम मखदूम सफदर अली बुखारी है जी, और मेरा जो शजरा नसब है मखदूम सैयद जलालुद्दीन शेर शाह सुरखपोश बुखारी उच्च शरीफ ज़िला बहावलपुर से तल्लक रखता हूँ। और मैं इस दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में आने से पहले सनतकार था, जिम्मेदार था। एक मेरे दादा हैं जिनका नाम शाह इस्माइल नूरी हजूरी है, उनकी दस्तारबंदी 1991 में की गई। उसके बाद मेरी दुनिया बदल गई, मैं इस दुनिया में चला आया। अब जिल्लत बर्दाश्त करने में जो मज़ा है वो इज़्ज़त बर्दाश्त करने में नहीं है। तो जिल्लत और दुख सिर्फ गुरबा में, मस्कीनों में, दुखी लोगों में बैठने से एहसास होता है, उमरा में बैठने से नहीं होता।
मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ या मैं जो बात लोगों तक पहुँचा रहा हूँ उस बुरी सोसाइटी के बिगड़े हुए माशरे के लोगों को पहुँचा रहा हूँ। अगर उसको अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं करूँगा, एक बार कहूँगा इस्लामी बात कहूँगा, वो तो मेरे से वैसे ही भाग जाएगा। वो मेरे पास क्या लेने आएगा? वो तो कहेगा बाबा अभी मुझे दीन सिखा रहा है, इस्लाम सिखा रहा है, शरीयत आएगा, ये क्या बातें करता है। इस मौलवी से तो भाग के हम मीरा मंडी में आए थे, आगे एक और मौलवी बैठा है। या मैं एक इस बाज़ार की काकी को ये कहता हूँ कि असमत फरोशी ना कर, जैसे फरोशी ना कर, तो क्या वो मेरी बात सुनेगी? बुरे को बुरी बात कहूँ तो क्या मुझे फॉलो करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। शराबी को कहूँ शराब छोड़ दे, सवाल ही नहीं पैदा होता, शराब छोड़े। अब वो बुराई एक अट्रैक्शन है, वो बुराई को के पास आता है। आगे मेरा कमाल है कि बुरे को अपने रास्ते पे कैसे लगाऊं। मेरे तक बुराई आएगी तो मैं बुराई को तबलीग करूंगा। तो बुराई पहले ही मेरे मस्जिद से भाग चुकी है, खनकाई निज़ाम से भाग चुकी है, उलमा में और जदीद पढ़े लिखे तलबा में, माशरे में एक खला पैदा हो रहा है। उलमा का रुख काबे की तरफ है, नई सोसाइटी का रुख मशरक की तरफ है। इतना बोध आ रहा है, इतना फ़र्क हो रहा है कि दोनों में बड़े ही फैसला बढ़ गया है। और ये जितनी जदीद सिस्टम्स आ गए हैं उसको वो फॉलो करता है, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जब मेरे पास आएगा तो मैं अपनी विल पावर से उसको कायल करूँगा। कमाल मेरी विल पावर का है कि वो जाने न पाए। कमाल न डांस का है न कोई है, वो तो एक अट्रैक्शन दी है ना मैंने कि तू आ तो सही। अगला काम मेरा है आपको ऐसे ऐसे ये आपके साथी साथ थे, हम इस्लामाबाद में लगा रहे थे, तो वो क्यों लोग, हालांकि वो नाच रही थी काकी, मुजरा हो रहा था, चाहिए था एंजॉय करते, ताड़ियां लगाते थे, क्लैप्स करते, क्लैप्स करने पर अक्सर लोग रो रहे थे। वो मुजरे में रो क्यों रहे थे? और मेरे फंक्शंस में अक्सर व बेशतर उठ के लोग खुद इतराफ़ करते हैं कि हमने आज से ये बुराई छोड़ दी। हालांकि हम किसी को तबलीग नहीं करते, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता तबलीग करने का। आप तबलीग करेंगे उठ के भाग जाए। आप उसको यह कह लें कि हिप्नोटाइज कर ले, या मैंने टेलीपैथी से उसके ज़हन से रब्ता कायम कर लिया, उसको मैंने फीड कर दिया उसके ज़हन में, बुराई से यू टर्न लेना है। तो ये बातें बेटे बाबू, मेरी बातें अकल के दायरे पे परखेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पूरी उतरे। लेकिन मैं काट रहा हूँ, ऐसे लोग मौजूद हैं, और मैं 30 रुपए की ऑडियो कैसेट से लोगों तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ जो घर घर मिल जाती है। और इसमें ना मेरा को खर्चा आ रहा है ना सुनने वाले का खर्चा आ रहा है। 001 पॉइंट भी अगर मैं रिजल्ट दे जाता हूँ तो ये किसी तरह खिदमत खल्क से कम नहीं। जो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं 001% भी रिजल्ट दे गया तो समझूंगा मैं कामयाब हो गया। कहने का मतलब उनका ये है कि अगर किसी एक की भी जान जिसने बचा ली, किसी एक को भी वो उस राह पे ले आए, सलाह की राह पे ले आए, उसको उसकी जान, जिसने एक की जान बचाई, कुरान कह रहा है उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो 0.001% भी रिजल्ट कह रहे हैं कि मिल गया इस जगह पे, इस गली से। वो 300 से ज्यादा काकियों को भी, और वहां आने वाले काके कितने पलटे वो तो गिनती कोई नहीं है। लेकिन किस तरह हुआ ये कोई उन्होंने तबलीग ही नहीं की, कोई बात ही नहीं की। वो मुजरा देखने आए, उन्होंने देखने दिया, लेकिन वो काकी की झनकार, जो घुंघरू की झनकार या मौसीकी की झनकार थी, वो उसके दिल की झनकार से अल्लाह क्यों निकलवाती थी ये उस बंदे को समझ नहीं आता। वो चीखना शुरू हो जाता तो उसका दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। बेसिकली वो बाबा जी का कल्ब जारी था, ठीक है। उस कल्ब जारी के साथ, या वो जो रेडिएशन उनके जिस्म से निकल रही थी, उसकी खास ऑरा में, उसके स्फीयर में, उसके रेडियस में जिस वक्त वो बंदा आता था, बाबा जी उससे कोई माल असबाब लेने की बजाय, या उसकी खामियों पे नजर रखने की बजाय, या उसको क्रिटिसाइज करके भगाने की बजाय, या उसको जलील करने की बजाय प्यार से सिर्फ गले लगाते थे, अपने और करीब आने देते थे। अगला खुद चेंज हो जाता था उस प्यार से। इसी ये वो
जो भी उनका कल्ब जारी हुआ, जो भी अल्लाह ने उनको चीज दी, उसको उन्होंने बांटा। जो फैज उन्हें मिला उसको उन्होंने पॉजिटिव वे में बांटना शुरू कर दिया, सिर्फ अल्लाह की खातिर। ना कि वो उससे कोई पैसा कमाना शुरू कर देते, वाह वाह लेना शुरू कर देते, बल्कि उल्टा जिल्लत मिल रही थी, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे। वहां पर गटर में जो जमादार घुसा होगा वो अपना काम कर रहा होगा, लोग नाक पे उंगलियां रख रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, घिन खा रहे होंगे, कहेंगे ये पागल ये क्या कर रहा है, गटर में घुस गया, अस्तगफिरुल्लाह, इसकी कोई और रिस्क नहीं है, फलाना नहीं है। लेकिन जमादार ने तो अपना काम करना होता है। हीरा मंडी में जोहरी नहीं जाएगा, वहां कोयले ही रहेंगे, उन कोयलों में से कोई तो हीरा तराशना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अल्लाह की हिकमत है कि कोयलों में से हीरा निकलता है। वो कह रहे हैं ना कि मस्जिद से खानकाही निजाम से तो बुराई भगा दी गई है, वहां तो बुरों का गुजर नहीं है, वहां तो बुरों को नहीं आने दिया जाता, नफरत की निगाह से दिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। टोपी लेने को भी कहा जाए तो डांट के कहा, "ओए, टोपी ले सर पे"। जब आप ऐसे बात करेंगे किसी से, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो रिएक्ट करेगा ऑपोजिट। बहरहाल, आ, आगे चलते हैं, ताकि सॉरी आगे चलना, मैं बीच में अपना भाषण शुरू हो जाता है। ये काकी धमाल में चले गई है तो उसको निकाल रहे हैं। ये काकी धमाल में चले गई है तो उसको निकाल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है बीच में? काकी जी, जी सर, मेरी आ रही आवाज है। बीच में सर, मैं बोलता हूँ तो बीच में आवाज आ जाती है ना? जी चलो फिर सर, आ जारी रही है। रहने दो, मैं समझता हूँ शायद मेरी आवाज म्यूट पे है तो नहीं आएगी। ठीक है ठीक है ठीक जी। है, जारी रखो बाबा जी वीडियो जी। मेरे इलम में जो अब तक बीमारियां आई हैं वो कैंसर है, हार्ट है, डिप्रेशन है, टीबी है, ये नशे के मरीज हैं, करैक्टर के मरीज हैं। शफा वो देता है, पता नहीं किसकी पीछे दुआ खड़ी होती है, मैं तो मेरा तो नाम ही बन जाता है, देने वाला तो वही। नहीं, पहले मुझे नहीं पता था कि मैं ठीक कर सकती हूँ, कि मेरी धमाल से ये ठीक हो सकता है। लेकिन एक मरीज आया, बाबा जी ने कहा धमाल दिखाओ। रोकना, अब ये तुम्हारी बहुत धमाल बड़ी पैराडॉक्स थी, ये बहुत बड़ी पैराडॉक्स थी कि वो काकियां भी जो वहां बैठी हुई थी, जिन्हें जहां जैसे भी पहुंची, कोई ले गया या वहां छोड़ गया या पैदा करके छोड़ गया या भूल गया या अगवा करके ले गया, बेच दिया, जमाना जिनको नफरत की निगाह से देखता था और उनके अपने भी उन्हें गले लगाने को तैयार नहीं थे। तंजरी, गश्ती, वॉर, पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोले जाते हैं। उस काकी को बाबा कह रहा है कि तेरी धमाल से बस तूने इस तरह पौ मारती रह, तू आंखें बंद करके अल्लाह के दरबार में पेश हो जा, अपने गुनाह लेके पेश हो। तू गुनाहगार, यही तो आजिज़ी है। तू गुनाहगार बन के उसके आगे पेश हो और अल्लाह 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 अपने पैरों पे कहती रहे। ये अली हक कहते होंगे, जो वो बाबा का राज है बाबा जान। और काकों को कहते, ओए काकी के पाँव को देखो। अब वो देखते थे कि पाँव में पता नहीं क्या है, लेकिन वो जो बीट, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो वेव जनरेट हो रही है, वो जिस जिस नीयत पे जनरेट हो रही है, वो नीयत अपना रिजल्ट दे देगी। और वो काकी बाद में अपनी जाहिरी अकल में सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरे पाँव से कैसे ठीक हो गया, मेरी धमाल से कैसे ठीक हो गया। उसकी सोच में भी आना शुरू हो गया कि मेरा अल्लाह मुझे ऑन करता है, मेरा अल्लाह मेरे जैसे गंदे के पाँव ये कैसे हो गया। अकल वाले तो खुद हैरान हो जाती थी, क्योंकि वो मरीज अगले दिन आगे चीख रहा होता था या वहीं चीखना शुरू कर देता था। ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल काम था, और इसके बदले में मिल भी जिल्लत और रसवाई रही थी, घर से भी बाहर से भी, हर जगह से।
नोबडी अंडरस्टैंड्स हिम। इवन उनके साथ वाले आज कई बार मुझे फोन करके कहते हैं डॉक्टर साहब वो वाला पार्ट ना दिखाया करें, और म्यूजिक शूट जुड़े हो तो बाबा जी टुनकी चसाना जी, वो तो बाबा जी बस वो अपनी उन्होंने अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, अभी वो तरक्की कर रहे थे, असल राज उन तक नहीं खुला था ना। आखिरकार सिर्फ सूरत रहमान तक ही लाए उन्हें कि पिछली बातें ना लगाया करे, पिछली वीडियो कहीं हम भी बीच में नजर ना आ जाए। तो वो आप बाबा के साथ भी जो थे उनको भी बाबा हजम कम ही होते थे, लेकिन बाबा ने अपना काम करना था, गोडे गिट्टे थोड़े चुमाने थे, बहुत मुश्किल काम करके गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह दूं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, बड़ा आसान सा काम है, नेक लोगों में बैठ के सूरह रहमान सुने जी, आंखें बंद करें और एसी टीवी लगे हुए हैं, तो इतना भी कर लो तो बड़ी बात है, वो भी करते हुए मौत पड़ती है। जी काकी जी। साल से ये ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं था कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने धमाल लगाई जब वो ठीक हो गया तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी धमाल से वो ठीक हो सकता है। धमाल जो है वो बेसिकली एक स्टेट ऑफ एक्टेसी होती है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मज़ाहिब में, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट में, फ़िलासफ़ी में इस किस्म की टेक्निक्स हैं जिससे आदमी एक ट्रांस के स्टेट में चला जाता है। सूफीज़म में बड़ा कॉमन है धमाल। टर्किश सूफीज़ जो हैं उनके अंदर एक रक्स है ख़ास किस्म का जिसके ज़रिए वो एक इंस्टेंट ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस एक अजीब व गरीब कैफियत है और इस ट्रांस में आदमी को जो सजेशन दिए जाते हैं अगर वो कबूल कर लेता है तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये धमाल बाहर क्यों नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ ये चैलेंज बाबा जी ने ले लिया और उन्होंने एम्बेसिडर्स थे बहुत से वहां पे, और बहुत से शुरफा इस्लामाबाद सरीना होटल में लगवा दी ये धमाल, मैरियट में और कई जगह, लाहौर प्रेस क्लब में। वो डॉक्टर जमील साहब उस दिन बता तो रहे थे, न्यूरोसर्जन थे सारे वहां पर जी। दावा सच्चा है तो ये चीज़ उनको हीरा मंडी से बाहर निकाल के एक और सेटअप में ये चीज़ करनी चाहिए ताकि पता चले कि वाकई ये जो कह रहे हैं ये क्लेम इनकी सही है कि नहीं है। क्योंकि उस पर्टिकुलर सेटअप वाले एनर्जी हीलिंग वाले मोहित साहब हैं जी जी और होती हैं। मिसाल के तौर पे लोग वहाँ पे जो आते हैं वो एक और किस्म का तबका आता है, वहाँ पे उनके जहनों में खौफ बहुत होता है, शायद एहसास नदामत भी बहुत हो, और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत वीक भी होते हैं। तो जहाँ इंसान वीक होता है वहाँ दूसरे के सजेशन बड़ी जल्दी कबूल कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाए कि जी देखें आपके सामने इस वक्त जो है ये फला चीज़ नज़र आ रही है, तो इंसान वीक होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा सजेशन, उसको वाकई वो चीज़ नज़र आएगी। नहीं बाबा जी ये नहीं कहते थे ये नजर आएगा वो नजर आएगा, खुद ही नजर आता था जो भी आता था। कहना ये चाह रहे हैं अकल के मैयार के ऊपर कि वो मेंटल सजेशन देते थे, साइको तरीके से वो इलाज करते थे, सिस्टम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करा देते थे। खैर मंडी से बाहर निकल के किसी और सेटअप में इस थेरेपी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो ये बहुत अच्छा काम है। मगर कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जो एक पर्टिकुलर सेटअप में हो सके। अगर वहां हो सकती तो बाहर भी होनी चाहिए सेटअप। म्यूजिक में होता है वाइब्रेशन, तो अगर तो म्यूजिक का वाइब्रेशन किसी पर्टिकुलर प्लेक्सी के वाइब्रेशन के साथ मिल जाए तो वो प्लेक्सी को एक्टिवेट कर जाता है। तो इस तरह डिजायर रिजल्ट जो है वो हासिल हो सकते हैं वाइब्रेशन से। जैसे मेरे ख्याल में हम सब ये बात जानते हैं कि कुछ ऐसे म्यूजिशियंस गुजरे हैं पास्ट में जो अपने राग से बारिश बरसा देते थे। शीशा तोड़ना बड़ा आम सी बात है। वजह यह है कि उस शीशे की जो फील्ड है, अगर सुर या राग जो है उस फील्ड के साथ आहम हो, कोऑर्डिनेट कर जाए या मिल जाए, सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो वो उस अफेक्ट जो है, जो डिज़ायर अफेक्ट है, वो लाया जा सकता है। तो म्यूज़िक थेरेपी से होता ये कि जिस्म की मुख्तलिफ जो ये नर्व प्लेक्सीज हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मोनल सिक्रीशन से भी है, तो वो जब अफेक्ट होते हैं तो हार्मोनल सिक्रीशन अफेक्ट होता है।
तो इस तरह इंसान की सेहत जो है वो बेहतर हो सकती है। देखिए जी, हमारे इर्द गिर्द जो है वो रोशनी या तवानाई का एक हाला है। कदीम ज़माने में इसे ऑरा कहते थे, आज साइंस इसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड के नाम से कहती है। और ये जो ऑरा है या ह्यूमन एनर्जी फील्ड है, ये हर इंसान के गिर्द होती है, बल्कि हर चीज़ के गिर्द होती है। ये मैग्नेट की जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारी एक ह्यूमन एनर्जी फील्ड होती है। एक आम सेहतमंद इंसान के गिर्द जो ये फील्ड है, ये 8 मीटर एक्सटेंड होती है फिजिकल बॉडी से। अच्छा, इसी तरह जिस्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स या सेंटर्स हैं जहां बहुत ज़्यादा नर्व्स इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। अब चूंकि नर्व्स में तवानाई या एनर्जी होती है, तो जहां बहुत सारी नर्व्स इंटरसेक्ट करती है जिस्म में, उस एरिया को नर्व प्लेक्सी कहते हैं। तो वहां पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हर प्लेक्सी की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। मिसाल दूं जैसे आपको समझाने के लिए कि 1 साल का बच्चा है, अगर माँ चाहती है कि बच्चा जो है वो यूरिन पास करे, अब बच्चा तो नहीं समझता, लैंग्वेज बहुत छोटा है, तो एक आवाज़ निकाली जाती है। हर माशरे में, मेरे ख्याल में हर मुल्क में ये चीज़ आम है कि एक आवाज़ निकाली जाती है और उस आवाज़ से बच्चा जो है वो यूरिन पास करता है। अच्छा, वो जो आवाज़ है समहाउ वो स्टिमुलेट करती है उस पर्टिकुलर नर्व प्लेक्सी को, जो स्पाइन के बिल्कुल बेस में है। कदीम ज़माने में इसे चक्रा या चक्कर्स कहा जाता था, अब इसे नर्व प्लेक्सी कहते हैं। तो ये नर्व प्लेक्सी का जो एक्सटेंशन है, ये ह्यूमन एनर्जी फील्ड, ये इसका एक्सटेंशन होता है।
जी बस मेरा ख्याल